गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ाएंगे आपको कि दहाई और इकाई वाले अंकों को आप कैसे सॉल्व करें। अगर आपको जैसे लिखा हुआ है उस बेस्ड के हम आपको क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, दहाई और इकाई वाले। जैसे आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपका पहला, देखेंगे। दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, दोनों अंकों का योग 5 है, वह संख्या क्या है। ठीक है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जहाँ दहाई का अंक होगा या इकाई का अंक होगा, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे। ठीक है, जैसे आपने माना, मान लो यहाँ पे कि दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो मान लेंगे, माना दहाई का अंक, पहले क्या मानेंगे, दहाई का। ठीक है, दहाई इकाई कुछ भी मान सकते हो। वैसे जनरली जो है ज़्यादातर दहाई का ज़्यादा सिंपल रहता है। ठीक है, माना दहाई का अंक x, तो इकाई का अंक भी मान लेंगे। ठीक है, और इकाई का अंक माना हमने, तो कितना हो गया हमारा, इकाई का अंक है हमारा कितना, y। क्लियर, यानी कि दहाई का अंक तो है x और इकाई का अंक कितना हो गया हमारा, y। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हमें जो चलना है उसके किस पर आधारित, क्वेश्चन पर आधारित चलना है। जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करना है। ठीक है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, यानी कि उसने कंडीशंस दी है कि जो हमारा दहाई का अंक है, दहाई का अंक कितना था हमारा, x। फर्स्ट स्टेप मान लेंगे इसको, है ना, ये मान लो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। ठीक है, तो दहाई का अंक कितना है, x, इकाई के अंक से एक अधिक है, तो इकाई का अंक कितना था हमारा, y। ठीक है, और उससे कितना अधिक है, एक, है ना, यानी कि जो हमारा दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से कितना अधिक है, एक। तो x इक्वस टू वाई प्लस 1। अब देखो x और y वाले जो भी हमारी टर्म्स हैं उन्हें एक साइड ले लेंगे। ठीक है, x माइनस वाई और इक्वस टू 1, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमको क्या चलना है, हमको स्टेप बाय स्टेप चलना है। और इस क्वेश्चन को जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको मैं डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से ईजिली भी इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखो x माइनस 1, अब जो आपका सेकेंड स्टेप है, यहाँ पे देखेंगे सेकेंड स्टेप में क्या है, दोनों अंकों का योग 5 है, यानी कि जो आपका दहाई का अंक और इकाई का अंक दोनों का है, तो सेकेंड स्टेप में कह रहा है उनका योग कितना है, 5। तो x प्लस वाई इक्वस टू कितना हो गया, 5। इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी, 2। यानी कि आपके पास आपको क्या मिली, 2 इक्वेशंस। ठीक है, एक x माइनस वाई इक्वस टू 1 और एक कितना, x प्लस वाई इक्वस टू 5। क्लियर, अब आप इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, एक हमने इसमें आपको बताया है, हमारी वीडियो में आप देखेंगे कि इनको आप जल्दी से सोल्व कैसे करें। ठीक है, उसके लिए अगर सब इक्वेशंस दी हैं, x प्लस वाई इक्वस टू कितना है आपके पास 5 और कितना है x माइनस वाई इक्वस टू कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब मान लो यहाँ पे देखेंगे आप माइनस प्लस है, तो इसको क्या कर देंगे आप, कट कर देंगे। ठीक है, जोड़ने पर लिखते हैं जिसको, जोड़ने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 2x और इक्वस टू 6, x इक्वस टू कितना हो जाएगा 6/2, 2 3 जा 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 3। या फिर डायरेक्टली आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट अगर जहाँ पे प्लस प्लस लिखे हुए हैं, आपको कुछ नहीं करना, इधर वालों को देखना है। ठीक है, अगर यहाँ तो प्लस प्लस है, हमें कुछ नहीं करना होता, जो इधर लिखा हुआ है 5 और 1 6। ठीक है, 6 है और इधर वालों को जोड़ लो, एक 1 यहाँ एक यहाँ, तो 2 हो गए, 2 से 6 को डिवाइड करो, डायरेक्ट कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, या तो ऐसे कर लो। अब देखो यहाँ x की वैल्यू कितनी है आपकी 3। अब x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, या तो 2 में रख दो या 1 में। अब मान लो 1 है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, लिख देंगे इधर को x का मान, यहाँ पे ये ऐसा मानेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट उसमें रख देंगे। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी थी आपकी 3 और माइनस वाई इक्वस टू कितना हो गया 1, माइनस वाई इक्वस टू कितना हो जाएगा 1 और माइनस 3, माइनस वाई इक्वस टू कितना हो गया -2, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे और y इक्वस टू लिख देंगे 2। क्लियर, उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या है, वह संख्या क्या है। अब देखो संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हम देखो संख्या लिखेंगे यहाँ पर, संख्या जो होगी हमारी, या तो फिर देखो आपने x और y अंक माने हैं, तो डायरेक्टली आप 32 भी लिख सकते हो भाई। एक तो इकाई की इकाई से चलेंगे, मान लो जो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी 32 भाई। 2 क्या है हमारा, इकाई का अंक जो हमने माना है, और दहाई का कितना है हमारा 3, तो 3 हो गया। या फिर आप इसको जो हमारी संख्या होती है उसको मानते हैं हम 10x प्लस वाई, इस रूप में भी लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा आपको कि 10x और प्लस कितना y। अब देखो 10x
जब भी आप 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो 10x प्लस वाई के रूप में ही लिखेंगे, ठीक है। यानी कि 10 है तो दहाई और खाली सिंगल y है तो इकाई, ठीक है। अब 10 में x की वैल्यू रखोगे तो 10 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका 3 और प्लस कितना 2, 32। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको इजीली लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन से। और जैसे इस बेस्ड के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, जब हम आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन कराएंगे इस टाइप के, ठीक है, तो वहाँ हम आपको ऑप्शंस देंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको ये सोल्व कराएंगे, ठीक है। तब हम इजीली बताएंगे कि आपको जो आपके ऑब्जेक्टिव दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, यानी कि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या, यदि 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो, ठीक है, 2 अंकों की किसी संख्या। अब देखो 2 अंकों की संख्या क्या बताई थी हमने, सबसे पहले तो आपको लेट कर लेना है, मान लेना है, माना दहाई का अंक, दहाई कितना है आपका x और इकाई कितना है आपका y, ठीक है। जनरली प्रोसेस करेंगे आप वही दहाई का अंक इकाई का अंक हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, किसी संख्या के अंकों का योग कितना है आपका, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, तो अंक कितने हैं हमारे x और y, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया आपका 12। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी 1। तथा अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। अब देखो मूल संख्या, पहले तो हम लिखेंगे कि मूल संख्या कितनी है हमारे पास, ठीक है भाई, पलटेंगे तो बाद में, पहले तो हमें क्या होगा संख्या पता करना है। तो मूल संख्या क्या बताई थी हमने, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में कराया कि हमेशा क्या मानेंगे 10x प्लस वाई। अगर आप क्या ले रहे हैं x दहाई ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10x और प्लस वाई। क्लियर। तो ये क्या होगा हमारी मूल संख्या, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है हमारा भाई, ऊपर ये तो हमारा ये फर्स्ट स्टेप था, है ना। अब ये क्या हो गया सेकंड स्टेप, उसका कह रहा है अंकों को पलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। अब मूल संख्या कितनी है हमारी, देखो पलटने के बाद, पहले अगर इसको हम पलट दें, पलटने के बाद संख्या और लिखेंगे यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं, पलटने के बाद संख्या, यानी कि संख्या पलट दी हमने, इसके अंक बदल दिए, तो ये जो हमारी संख्या पलटने के बाद बनेगी वो बनेगी 10y और प्लस x। क्लियर। इसके बाद वो कह रहा है कि पलटकर बनाई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। जो हमारी मूल संख्या थी कितनी थी हमारी 10x प्लस वाई, तो पहले क्या लिखेंगे हम जो हमने पलट के लिखी, ठीक है, सेकेंड स्टेप में 10y प्लस x, और जो हमारी मूल संख्या है मूल कितनी है 10x प्लस वाई, और उससे भी कितनी अधिक है 18, कितनी अधिक है 18। क्लियर। अब इसको देखो यहाँ इसे सोल्व करेंगे, 10x 10y, ठीक है, x की तरफ को ले आओ या y की तरफ को ले आओ, ठीक है। x की तरफ को अगर हम इधर को ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9x, भाई 10x है तो ये x माइनस करेंगे तो 9x हो गया। y है, y को क्या करेंगे तो 10 को उधर ले आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 9y। क्लियर। कितना हो जाएगा 9y, और ये कितना हो जाएगा, अब देखो जब उधर को ले आएंगे तो इसको 18 को क्या करेंगे हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का हमारा 18। क्लियर। इसको 9 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा माइनस का 2। सिंपल भाई, 9 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो 9 तो बाहर आ गया, तो 9 2 से 18, ठीक है, 9 से डिवाइड कर दिया, सिंपल ऐसे मानेंगे, ठीक है। तो हमारी क्या हुआ, 2 इक्वेशंस आई, ठीक है, 2 आई हमारे पास, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखो इसका भी हमें क्या करना सॉल्यूशन, वही सिंपल x प्लस वाई इक्वस टू 12 और x माइनस वाई इक्वस टू -2। देखो अब सिंपल हमने बताया था आपको शॉर्ट तरीका, कुछ नहीं करना, आपको ऐड करना है। अगर यहाँ पर x है तो सीधा क्या कर देना, इनको ऐड करना। अब 12 में -2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका ये 10, ठीक है, और यहाँ x की वैल्यू 2 से डिवाइड कर दो डायरेक्टली, कुछ नहीं जोड़ना घटाना हमें कुछ नहीं, x है तो 2 से डिवाइड कर दो, जो भी इधर को ऐड करके है। जब ऐड करेंगे 12 और 2, तो ये माइनस का है तो घटेगा, तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। अब 2 से करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, ठीक है। अब x का मान क्या करेंगे हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है, का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो या 2 में, ठीक है। अब 1 कितनी है हमारी x प्लस वाई इक्वस टू 12, यानी कि x प्लस वाई इक्वस टू कितना है 12। तो x की वैल्यू जो आप यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 5, क्योंकि x इधर जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 में से 5 करेंगे, तो 12 में से जब हम 5 करेंगे तो आपका कितना आएगा
7, ठीक है। तब उसने कहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको संख्या बतानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या हो जाएगी आपकी 10x प्लस वाई। अब 10 मल्टीप्लाई कितना होगा आपका, x की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो यहाँ पे x की वैल्यू है आपकी 5, ठीक है, और 5 और प्लस कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 7, कितना हो गया 57, इट इज़ योर आंसर, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जब देखेंगे आप क्या लिखा हुआ है आपका, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, वह संख्या क्या है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन में करेंगे आप, ठीक है। लिखा हुआ है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या, पहले तो सबसे पहले क्या लेना है आपको, मान लेना है, ठीक है, लेट कर लेना है, वही सिंपल माना, दहाई कितना है आपका x और इकाई कितना है आपका y, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि 2 अंकों की एक संख्या। अब देखो हमने बताया था आपको संख्या क्या बनेगी आपकी 10x प्लस वाई, यही तो संख्या होगी, ठीक। अंकों के योग की 4 गुनी है, यानी कि जो हमारे अंक हैं अंक क्या हो गए हमारे x प्लस वाई, और उसकी भी कितनी है 4 टाइम्स, यानी कि 4 गुनी है, क्लियर। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10x प्लस वाई इक्वस टू एंड मल्टीप्लाई बाई 4x प्लस 4y। जब इसको आप क्या करेंगे ओपन करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपको, x वन साइड और y वन साइड, ठीक है। 10x माइनस कितना हो गया आपका 4x और इक्वस टू 4y और माइनस y, देन यू कैन राइट हेयर 6x इक्वस टू 3y, यू कैन राइट 6x माइनस 3y इक्वस टू 0। आफ्टर दैट यू कैन टेक, इसमें से क्या ले लेंगे आप, 3 को बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से कितना हो गया आपका 2x और माइनस वाई और इक्वस टू 0, देन 2x माइनस वाई इक्वस टू 0, क्योंकि 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, सिंपली आप देख सकते हैं कितना मिलेगा आपको 2x माइनस वाई इक्वस टू 0, क्लियर। इसके बाद जो आपका ये क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप, क्लियर, क्या था फर्स्ट स्टेप। अब आपको क्या करना है, फॉलो सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। अब देखो संख्या क्या थी हमारी 10x प्लस वाई, यही तो थी, ठीक। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, अब इसको देखो 9 इसमें ऐड किया तो संख्या कह रहा है वो कि उसके अंक क्या हो जाता है, बदल जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंक उलट जाते हैं, तो उलट जाएंगे तो संख्या क्या बनेगी हमारी ये, ठीक है। अब 10y इसको x को लाएंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 9x माइनस कितना हो गया 9y और कितना हो गया माइनस का 9, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वस टू कितना हो गया माइनस का 1। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी 2, क्लियर, ये 1 और ये कितनी 2, क्लियर। इसको अब सॉल्व कर लेंगे, हमने बताया था जैसे आपको, कितना हो गया 2x माइनस वाई और इक्वस टू 0, यहाँ पे कितना हो गया x माइनस वाई और इक्वस टू कितना हो गया माइनस का 1। अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इनके साइन हम चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम घटाने पर, अब जोड़ने पर नहीं घटाने पर, क्योंकि साइन क्या है हमारे दोनों के सेम है, ठीक है। यहाँ भी प्लस प्लस था यहाँ भी माइनस था, तो क्या लिखेंगे इसको घटाने पर। अब जब साइन हमारे क्या होंगे चेंज होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 2x में से x हमने जो इसको लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा खाली x, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू है तो वो कितनी हो जाएगी हमारी 1, क्लियर। यहाँ पे लिख देते हैं 1। अब ऐसे ही इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम यहाँ पे कर देते हैं, है ना। अब x की वैल्यू कितनी आई हमारी 1। अब इसके साथ साथ हमें किसकी निकालनी है, अब x की वैल्यू तो हो गई, फिर y की निकालनी है। अब किसी भी जो भी इक्वेशंस आपको दी हैं, ठीक है, 1 है या 2 है, किसी में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे हमने 1 में लिखा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 2x माइनस वाई और इक्वस टू 0, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 2 हो गया, और माइनस वाई इक्वस टू 0, तो माइनस वाई और इक्वस टू कितना हो गया माइनस का 2, माइनस से माइनस क्रॉस, तो y इक्वस टू कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो कह रहा है फिर वह संख्या क्या है। अब आपको संख्या बतानी है कि वह संख्या क्या है। संख्या क्या थी हमारी, सिंपल बता सकते हो आप, इकाई का अंक कितना है आपका 1, ठीक है, और ये कितना हो गया 2, तो आपकी संख्या क्या हो गई 12। अब देखो इसको चेक भी कर सकते हैं हम, मान लो आ जाता है कि हम इसको चेक करें, तब कैसे करेंगे, देखो 12 लिखा हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग की 4 गुनी है, ठीक है। अब देखो इसमें 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या कितनी है 12, सिंपल सी बात है। अंकों के योग, अब अंकों का योग कितना, अंक कितना 2 और 1 3, ठीक है, 2 और 1 3, 3 की 4 गुनी है तो 3 चौक 12, तो सिंपल सी बात है कि हम इसको आराम से कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, ठीक है। ऑप्शन से आप पता कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, दहाई का अंक होगा। तो आपको दहाई का अंक बताना है। ठीक है, कि दहाई का अंक आपका क्या होगा। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2 अंकों की एक संख्या। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या हमने बताया था आपको कितनी होती है, 10x प्लस वाई। ठीक है, अंक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। सबसे पहले तो आप लिखेंगे, मान लेंगे, लेट करेंगे, तो दहाई कितना बताया था हमने आपको, x, इकाई कितना बताया था आपको, y। क्लियर। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग। अब सबसे पहले क्या, 2 अंकों की एक संख्या, तो कितना हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। ठीक है, संख्या के अंकों का योग। अब अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका x प्लस वाई। ठीक है, उस संख्या से 9 कम है, यानी कि जो आपकी संख्या है, एक बार समझेंगे अच्छे से। ये कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की एक संख्या हमको मिल गई। ठीक है, के अंकों का योग मिल गया हमको x प्लस वाई, उस संख्या से 9 कम है। क्या है, उस संख्या से 9 कम है। तो इसमें क्या क्या, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो उस संख्या से कितना कम है, 9 कम है। भाई फॉलो हो रहा है नहीं, संख्या से कितना कम है, 9 कम है। किसका, संख्या का योग। इसको इधर लिख दो या इसको उधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या 10x प्लस वाई और x प्लस वाई प्लस 9 भी कर सकते हो, क्योंकि प्लस हो जाएगा उधर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व किया आपने तो यहाँ पे कितना हो गया, 10x माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस वाई और माइनस वाई और इक्वस टू कितना हो गया आपका 9। तो ये हो गया 9x, इससे कट करेंगे तो कितना हो गया 9, और x इक्वस टू कितना हो गया 9/9। क्लियर, 9 1 जा 9, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 1। अब आपसे पूछा क्या था, उसने पूछा था दहाई का अंक क्या है, तो इससे आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे भी आपने लिखा दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या हो गया आपका x इक्वस टू 1। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी जो दहाई का अंक है 1 है। इकाई का पूछता तो उसको भी हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसी टाइप से हम और भी वीडियो इसमें अपलोड करेंगे। ठीक है, जो भी आपको वीडियो में अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ कमी है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं, और अगर आपको वीडियो में लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिल रहा है तो उस चीज़ के बारे में भी हमें कमेंट के द्वारा बताएं। और अपने जो दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, जिससे वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है, इसका बेनिफिट पा सकें। ठीक है, कि मैथ के क्वेश्चन में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर जनरली देखा गया है कि जो मैथ में क्या होता है, मैथ में ज़्यादा कम नंबर आते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मैथ में सबसे ज़्यादा नंबर भी आते हैं, है ना, ठोस नंबर मिलते हैं इसमें कोई कट वाला आपका नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरत है आपको अच्छे से तैयारी करने की। ठीक है।